ऐसे में अगर हम बात करें क्रिकेट जगत में तो शाहिद अफरीदी, रिंकू सिंह, अक्षय शर्मा ये सब भी इस टोटके से अपना टोटके को इस्तेमाल कर चुके हैं, उसमें अपना जलवा भी खोल चुके हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उधार का लिया हुआ बल्ला। उधार के लिए हुए बल्ले से रिंकू सिंह, शाहिद अफरीदी और अभी हाल ही में अभिषेक शर्मा ने कमाल किया है। उधार का बल्ला लिया और शतक लगा दिया अभिषेक शर्मा ने, जबकि अपने पहले डेब्यू मैच में वो 0 पर आउट हो गए थे। दोस्तों यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के दौरे पर शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा हैं। अभिषेक शर्मा युवराज सिंह के जो शागिर्द हैं, उनके अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 100 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 7 गेंदों पर 8 छक्के लगाए थे। अभिषेक शर्मा का शतक जो है 46 गेंदों पर आया था और अब यह अभिषेक की पारी ही थी। इसके बदौलत अभिषेक भारत ने पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे से हारने के बाद दूसरे मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। खास बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप T20 भारतीय रिकॉर्ड के लिहाज से संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। वहीं अभिषेक शर्मा से ज़्यादा चर्चा उनके बल्ले की हो रही है, जो उधारी का था। दरअसल दोस्तों अभिषेक शर्मा ने यह जो शतक लगाया था, यह बल्ला था उनके करीबी दोस्त शुभमन गिल का। शुभमन गिल के इस बैट से ही अभिषेक शर्मा ने शतक लगाया था। अभिषेक शर्मा बोले शुभमन आसानी से बैट देते नहीं हैं और उन्हें मुश्किल से बल्ला मिला था। ध्यान रहे कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जिगरी दोस्त हैं और दोनों जूनियर लेवल से ही पंजाब के लिए खेलते आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का उधार का बल्ला लेने का टोटका जो था वो काम आ गया। उन्होंने अपनी पारी से साबित कर दिया कि एक शर्मा जी का बेटा रोहित चला गया तो दूसरे शर्मा जी का बेटा अब आ गया है। अब दोस्तों हम बात करें जो ये बल्ला था, इस पर उन्होंने जिसपे अभिषेक शर्मा अपने पहले मैच में अपने बल्ले से खेले थे और मात्र वो खाता भी नहीं खोल सके थे, 0 रनों पर आउट हो गए थे। ऐसे में उनको यह सुझाया, उनके मन में आया कि उधार का बल्ला लेते हैं और उन्होंने उधार का बल्ला लिया अपने दोस्त शुभमन गिल का और उससे उन्होंने शतक भी लगा दिया। दोस्तों ये क्रिकेट में कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी ने उधार का बल्ला लिया और शतक लगा दिया। इससे पहले इतिहास में यह कई बार हो चुका है। इससे पहले जब किसी खिलाड़ी ने दूसरे का बल्ला लिया तो इतिहास रच दिया है। ऐसे में कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों पर शाहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में ऐतिहासिक पारी खेली थी, वो तो आप सभी को याद ही होगा। 4 अक्टूबर 1996 की वो तारीख थी जब मैदान केन्या के नौरावा जिमखाना, यह अफरीदी मैदान था केन्या का नौरावी जिमखाना। यह अफरीदी का दूसरा वनडे मैच था जहां उन्होंने 37 गेंदों पर शतक जड़कर सनत जयसूर्या के सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन सालों बाद यह खुलासा हुआ कि अफरीदी ने जो बैट इसमें इस्तेमाल किया था वो उनका नहीं था, वो सचिन तेंदुलकर का था। यह बैट उनको तब वकार यूनिस ने खेलने के लिए दिया था। 2021 में एक यूट्यूब वीडियो में अफरीदी ने यह किस्सा बताया था। अफरीदी तब बोले थे कि मैंने वह बल्ला सेफ रखा है जिससे मैंने अपनी पहली पारी खेली थी। उस बल्ले ने इतिहास रच दिया है। यह सचिन का बल्ला था। वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे। मैं उनके बल्ले से वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मैं बना चुका हूँ। मैं उस बल्ले के लिए वकार यूनिस का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे यह बल्ला दिया था। तब मैं मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने मुझे उस ऐतिहासिक मैच में बल्ले से खेलने के लिए दिया था। यानी अफरीदी ने उधार के बल्ले लिए और शतक लगा दिया। इस एकमात्र पारी से वह क्रिकेट के विश्व पटल पर छा गए थे और पूरी दुनिया में अफरीदी का नाम गूंजने लगा था। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह ने भी अपने बल्ले जो आपने देखा होगा कि 2023 में 22 में या 23 में शायद उन्होंने जो 5 छक्के असदार को लगाए थे वो भी उनका बल्ला नहीं था। वो भी उन्होंने उधारी के बल्ले से 5 छक्के लगाए थे। दोस्तों 9 अप्रैल 2024 का वो दिन था और वो मैच रोमांचक मैच हो रहा था गुजरात टाइटंस के बीच में। गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया था। इस मैच में आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रनों की ज़रूरत थी और सामने थे गेंदबाज एस दयाल के ओवर में पहली गेंद पर उमेश यादव 1 रन लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे देते हैं। अब केकेआर की जीत के लिए 5 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत थी, जो काफ़ी असंभव सा दिख रहा था। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया दोस्तों। इसके बाद रिंकू सिंह ने इतिहास बना दिया। रिंकू सिंह ने अपनी आखिरी की 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ दिए। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद लौटे और ख़ास बात यह रही कि रिंकू सिंह ने जिस बल्ले से 6 छक्के लगाए थे वो बैट उनका नहीं था। वह बैट केकेआर के कप्तान 2023 के जो कप्तान रह चुके थे नीतीश राणा, वो बल्ला उनका था। कप्तान नीतीश राणा ने खुद ये बात एक मैच के बाद बताई। उन्होंने कहा कि
इस बैट को IPL में 2 मैच खेल चुका था मैं। KKR की कप्तान नीतीश ने कहा कि मैं बैट चेंज किया, रिंकू ने मुझसे बैट मांगा, मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बैट को पिक करेगा और उससे वो अच्छी पारी खेल सकता है, और वो ऐसा ही हुआ।